This call is now being recorded. Alright, Yatharth. Kursi. Okay. So now let's start with the कुछ चीजें हम पहले यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं. Like in terms of like I'll just have to revise couple of more examples in terms of your presentation and your estimation. वो हम एक बार देख लेते हैं and then we can move on to something else. ठीक है. So चलो अभी पीयूष अभी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, फिर बाद में बात करते हैं आराम से सुकून से. Right? We have to complete this chapter and we have to ensure that कि तुम्हें examples याद रहे. See again, I'm telling you this again and again. Examples याद रखना super important है, and because of that we are doing all those things. Okay, so that we can ensure that you are getting all correct answers Sunday के test में. So let me just jump over here. And अब आपके सामने कुछ pictures आएंगी. आप pictures को देख के बताइएगा कि ये pictures किस टाइप के एस्टिमेशन की है. तो मैं आपसे पूछूंगा, वही आप बताइएगा मुझे. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताइए कि आपके जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो मेरे यहाँ पे पिक्चर है, ये किस टाइप का एस्टिमेशन मेरा यहाँ पे लग जाएगा. वेरी गुड. मैं वेलवेट. क्या वेलवेट पे मुझे ओवरलैपिंग दिखती है? नो सर. मिलेगी. बहुत बढ़िया. मेरा यहाँ पे क्या बन जाएगा? कैलोट्रोपिस. वेरी गुड. दैट इज माय कैलोट्रोपिस. बहुत बढ़िया. That is the example you have to know. ठीक है. Then on the right hand side you have this B1. B वाला देखिए ध्यान से, क्या लग रहा है आपको, ये क्या हो सकता है? Imbricate. Twisted. Is going to be your twist. Imbricate. Twisted बेटा, twisted. Right? देखो यहाँ पे है क्या? देखो यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे हो क्या रहा है. एक मार्जिन आपका बाहर है, एक मार्जिन अंदर है. एक मार्जिन बाहर है, एक मार्जिन अंदर है आपका. राइट, दैट इज समथिंग यू कैन सी ओवर हियर. तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ओवरलैपिंग आपको मिलेगा. यू विल फाइंड द ओवरलैपिंग ओवर हियर. यहाँ पे आपको ओवरलैपिंग आपको दिख रहा है, बट ओवरलैपिंग विल हैव द पैटर्न. ओवरलैपिंग का आपका यहाँ पे आपको पैटर्न दिख जाएगा. यू कैन वेरी क्लियरली सी द पैटर्न ओवर हियर. सो आपको एक रेगुलर पैटर्न आपको यहाँ पे दिख जाता है. ठीक है. तो ये चीज आपको याद रखनी है. सो दैट इज व्हाट यू विल गेट टू सी इन द ट्विस्टेड वाला कंडीशन, कि आपको ओवरलैपिंग आपको मिलेगी और आपको यहाँ पे एक पैटर्न आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको काफी क्लियरली आपको मिल जाएगा. राइट, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर मार्जिन. ओके, सो पैटर्न इज गोइंग टू बी वेरी मच रेगुलर ओवर हियर. अब बताइए इसका स्टोरी किसको याद है? ट्विस्टेड की स्टोरी यहाँ पे क्या थी? सर चाइना से कॉटन आती थी, लेडीज पैक करती थी. राइट, चाइना से कॉटन आती थी और इसे लेडीज पैक करके हमें भेज देते हैं. राइट, तो इसमें एग्जांपल आपके क्या बन जाते हैं? चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन. बहुत बढ़िया. चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड योर कॉटन. ये तीन एग्जांपल इसके अंदर आपके आ जाते हैं. सो चाइना से लेडीज, वहां की जो लेडीज होती है वो कॉटन पैक करके हमारे यहाँ पे भेजा करती थी. एंड दैट इज समथिंग वी गेट टू सी इन द ट्विस्टेड वाला कंडीशन के अंदर. याद रखना, यहाँ पे ओवरलैपिंग आपको दिख रही है, बट आपको इसके अंदर पैटर्न आपको मिलेगा. ओवरलैपिंग का एक काफी आपको रेगुलर पैटर्न आपको यहाँ पे मिल जाता है. ठीक है. देन यू हैव दिस, which kind of estimation it is going to be? Vexillary. My vexillary estimation. बिल्कुल सही आपका यहाँ पे आंसर. याद रखना, अगर आपको याद हो तो कल हमने जो फैमिली देखी थी, कल हमने दो फैमिली देखी थी. उन दो फैमिली में से किसके अंदर मुझे वैक्सिलरी देखने के लिए मिल जाता है? Fiancé. बेबीएसी है. बेबीएसी के अंदर आपको मिलेगा, आपका देखने के लिए आपका यहाँ पे वैक्सिलरी एस्टिमेशन आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए. इसके एग्जाम्पल्स क्या बन जाएंगे आपके? वेरी गुड. पी एन बीन एग्जाम्पल यहाँ पे बन जाता है. और इसकी स्टोरी आपने क्या सुनी थी? हाँ जी, विक्की नाम का लड़का था, इसकी लाइफ काफी कॉम्प्लेक्स थी, बट वो सिंपल फूड खाना पसंद करता था. सो वो मटर और बीन्स की सब्जी खाना पसंद करता था. सो दैट वाज माय वैक्सिलरी एस्टिमेशन. राइट, ये है मेरा यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी इम्ब्रिकेट. ये मेरा यहाँ पे हो जाता है, मेरा यहाँ पे एज एन इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन, जिसमें आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे लाइक यू डोंट हैव अ रेगुलर पैटर्न. यहाँ पे आपको ओवरलैपिंग मिलेगा, बिल्कुल आपको मिलेगा. यू विल सी ओवर हियर द ओवरलैपिंग, बट यहाँ पे आपका कोई रेगुलर पैटर्न आपको नहीं मिल रहा. दो मार्जिन यहाँ पे अंदर है, एक बाहर एक अंदर है. कई बार आपके दोनों ही मार्जिन आपके यहाँ पे बाहर है. सो यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ पैटर्न ओवर हियर. सो यू हैव इर्रेगुलर पैटर्न. इसकी स्टोरी यहाँ पे कौन सी थी? There was this foreigner known as a केसिया. ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही है. केसिया नाम की एक फॉरेनर थी और वो पेड़ पे चढ़ी थी और वो पेड़ से गिर गई थी.
और जो पेड़ से वो गिरी थी उस पेड़ का नाम क्या था? राइट, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ये सारे एग्जांपल्स आप इस तरीके से इनको इस तरीके से याद रख सकते हो। ज्यादा एग्जांपल यू हैव टू नो। चलिए अब मुझे ध्यान से बताइएगा, ये जो ऊपर वाला जो मेरा यहाँ पे प्रेजेंटेशन है, ऊपर वाला, वो मेरा यहाँ पे कौन सा होगा? मार्जिन Exile. एक्साइल होगा, इट विल बी एक्साइल। देखो आपको सर्कल एक बनाना है यहाँ पे, और सर्कल में जो आपका जो बीच में जो आपका सर्कल यहाँ पे आता है ना, दैट इज द एक्सिस, राइट। और उसके बाद यू हैव टू मेक द सेप्टा ओवर हियर। तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे आपका एक्साइल प्रेजेंटेशन, दैट विल बिकम माय एक्साइल प्रेजेंटेशन ओवर हियर, राइट। तो सेप्टा फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और सेंटर में यू विल हैव द ओव्यूल्स, सेंटर के अंदर आपको यहाँ पे ओव्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। बताइए मुझे कि इसके अंदर एग्जांपल की स्टोरी क्या थी एक्साइल के अंदर? एक लड़का रोज टमाटर हमने पूछा। बिल्कुल सही, राइट। तो यहाँ पे आपका एक लड़का है स्कूल में, और वो लड़का जो है वहाँ क्लास के सेंटर में बैठ के आपका एक लंच बॉक्स कर रहा है, और लंच बॉक्स में आपके पास 3 चीजों को खा रहा है, मतलब सलाद बना के खा रहा है। एंड द 3 थिंग्स आर गोइंग टू बी चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। टमाटो एंड लेमन। अब बीच में कोई भी चैट में पूछा था कि चाइना रोज सलाद में खाते हैं क्या? द थिंग इज बेटा, आपको याद रखना है वो, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि चाइना रोज खा रहा है वो, तुम्हें ये नहीं सोचना है कि सेम में खा सकता है नहीं खा सकता है, ठीक है। देन नीचे आपका बी वाला जो यहाँ पे आपका पिक्चर बना हुआ है, ये पिक्चर आपका किस चीज का है? देखो पैराइटल, दैट इज माय पैराइटल काइंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन। पैराइटल मतलब मेरा पेरिफेरी, मतलब ये साइड में है सबके सब, दीस आर गोइंग टू बी ऑन द साइड में। अच्छा वरुण आप बता सकते हो उसके अंदर एग्जांपल इसमें कौन से बनेंगे और क्या स्टोरी थी एग्जांपल की? सर प्लेसेंटेशन, तो सर इसमें ओवरी का प्लेसेंट, अरे बाबा ये है आपका पैराइटल। पैराइटल मतलब आपके पेरिफेरी के अंदर आपके यहाँ पे लगे हुए आपके यहाँ पे ओव्यूल्स, ठीक है। एनीवन एल्स? अक्षरा कैन यू टेल मी व्हाट आर द एग्जांपल्स ओवर हियर? मस्टर्ड, ठीक है, मस्टर्ड आ गया, आर्जिमोन and argimon, right? Argimon and your mustard. These are the 2 examples you'll get to see. किसी को इसकी स्टोरी अगर याद ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें क्या था कि आपका एक लड़का था, स्कूल का ही लड़का है, वो आपका साइड में खड़ा था, और साइड में खड़े खड़े वहां पे खड़ा था, कुछ क्या खड़ा था, किसको याद हो क्या खड़ा था? नूडल्स। हाँ जी, वो नूडल्स खड़ा था। तो टीचर ने उससे पूछा कि यार ये नूडल्स को किसने बना के दिए? टीचर भी बड़े क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। तो उसने बोला MA, तो उसने माँ बोला वहां पे, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर, यू हैव अ मस्टर्ड एंड यू हैव अ एर्जिमोन, राइट। सो ये आपको यहाँ पे पैराइटल, एंड द लास्ट वन ओवर इज गोइंग टू बी माय फ्री सेंट्रल। किशोर क्या आप बता सकते हो फ्री सेंट्रल का आपका एग्जांपल यहाँ पे क्या बनेंगे और स्टोरी क्या थी? ठीक है, इफ नॉट श्योर देन बोलो एग्जांपल सनफ्लावर। क्या कह रहे हो? एग्जांपल ओनली फ्लावर, बस इतना ही? लाइक यू हैव टू टेल मी द नेम ना एग्जैक्टली। ऑलराइट, एनी व्हाट इज द स्टोरी ओवर हियर? नहीं बता पा रहे बेटा आप लोग, बताइए क्या स्टोरी होगी इसके अंदर फ्री सेंट्रल? राइट, 2 बच्चे आपके यहाँ पे ग्राउंड में लड़ रहे थे, राइट। तो आपने एज अ टीचर उन्हें पूछा कि आप कौन से क्लास में हो? सो उन्हें बोला कि हम लोग प्राइमरी क्लास से, हम लोग प्राइमरी डिवीजन के हम लोग बच्चे हैं, राइट। और बच्चे जो लड़ रहे थे टोटल उनका नंबर कितना था? उनका नंबर था वहां पे 2। तो याद रखना यहाँ पे एज अ डायंथस विल बी द एग्जांपल ओवर हियर। और प्राइमरी से आपके यहाँ पे एग्जांपल आप रखना है यहाँ पे आपका this is something you all have to remember. So the other 2 example you get to see. Please story याद रखोगे तो एग्जांपल याद करने में ज्यादा तकलीफ आपको नहीं आएगी, so please ये सब याद रखना। And then you have the basal one, और basal one के अंदर हमने देखा था कि आपको यहाँ पे याद रखना है that you are living at a first floor, और ग्राउंड फ्लोर पे कोई आया और उसने आपका वहाँ पे फ्लावर रख के गया, फ्लावर के साथ वो रख के गया आपका वहाँ पे बिस्किट। फ्लावर जो वहाँ पे रख के गया था वो आपका यहाँ पे सनफ्लावर, मैरीगोल्ड। तो ये एग्जांपल्स आप बिठा लीजिए अपने जहन में, क्योंकि
you will find them coming in the future as a question. You will surely find them coming. So please make sure you remember them, right? अब फटाफट मुझे इसका आंसर दो, ये फ्लोरल फॉर्मूला कौन से फैमिली को बिलोंग करता है, जल्दी बताओ, आगे बढ़ता है हमें, जल्दी बताओ। सोलेनेसी, राइट? जैसे आपको यहाँ पे फाइव दिख रहा है, फाइव कोरोला, फाइव एंडोशियम, यू हैव टू इट इज माय सोलेनेसी। हैंड्स डाउन आप बोलेंगे यहाँ पे सोलेनेसी का ये पिक्चर है मेरे यहाँ पे, एंड यू कैन सी द बाइकार्पेलरी ओवरी आपको यहाँ पे दिख रही है, सो दैट इज माय सोलेनेसी। ठीक है, इसका बताओ इसके किस चीज मेरा एग्जांपल बन जाएगा। You can very quickly, yeah, corolla endometrium can receive 9+1 element आपको यहाँ पे दिख रहा है, and gynecium monocarpellary आपको यहाँ पे दिख जाएगा। So this is something you should be always knowing। अब ये पिक्चर आपके सामने आ रहा है तो आपको आना चाहिए याद कि वो कौन सी फैमिली है, and then jump onto the example as well, right? Now let's start with the next family, and that is my Liliaceae। So अगली फैमिली जो हम यहाँ पे करेंगे that is your Liliaceae। ये फैमिली को हम यहाँ पे देखते हैं। सो इन्फ्लोरेंस आपके यहाँ पे रहेगा साइमोस, सोलिटरी एंड साइमोस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब आपका जो टिप होता है उसके ऊपर आपका फ्लावर ग्रो कर जाएगा, राइट? यू विल फाइंड द टिप ओवर हियर, दैट इज माय साइमोस कंडीशन। बेटा अपना माइक ऑफ कर लो आकाश, लाइक एक्चुअली यू कैन हियर अ डिस्टर्बेंस फ्रॉम योर एंड, थैंक यू। यू विल फाइंड दिस विल बी माय फ्लावर्स आर गोइंग टू बी बाइसेक्सुअल, दे विल बी एक्टिनोमॉर्फिक। एक काम करते हैं, डायरेक्टली इसका देखते हैं यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूला और फिर हम स्टोरी को समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टार्टिंग में यहाँ पे लिख के रखा हुआ है यहाँ पे आपका बी आर अगर लिखा हुआ है तो इससे मुझे क्या पता चलता है, क्या मुझे यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए? राइट, ब्रैकेट या मुझे ब्रैक यहाँ पे मुझे मिलेंगे देखने के लिए सेपल्स के नीचे। सो सेपल के लिए मुझे दो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे, एंड दैट इज माय ब्रैक। सो ब्रैकेट कंडीशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। देन यू कैन सी दीज आर माय एक्टिनोमॉर्फिक, बिल्कुल इनके अंदर मुझे रेडियल सिमेट्री मिलेगी। दीज आर माय बाइसेक्सुअल, हमेशा की तरह सारे प्लांट्स की तरह, सारे फैमिली की तरह ये भी आपका बाइसेक्सुअल है। एंड देन दे हैव रिटन द पी ओवर हियर। पी मुझे यहाँ पे क्या बता रहा है, व्हाट द पी इज टेलिंग मी ओवर हियर? पेरियांथ। मतलब यहाँ पे मैं टेपल्स सॉरी सेपल्स और पेटल्स को मैं सेपरेट नहीं कर सकता, दैट कंडीशन इज कॉल्ड माय पेरियांथ। और जब मेरे सेपल्स और पेटल्स जुड़े हुए होते हैं तो उनके लिए मैं यहाँ पे एक टर्म यूज करता हूँ, टर्म इज कॉल्ड एज माय टेपल्स, राइट? दिस इज गोइंग टू बी माय टेपल्स ओवर हियर, ठीक है? And then you have 3+3 यहाँ पे लिखा है, मतलब 3 आपके पेटल्स है, 3 आपके सेपल्स है, and then they have kept in the bracket, और वो यहाँ पे है fused। Then you have a endometrium। endometrium आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका 3+3। तो यहाँ पे आपको कितने बंडल आपको दिख रहे हैं? How many bundles you can see over here? 2। I can very clearly see 2 bundles हो रहे हैं। मुझे यहाँ पे 2 बंडल मुझे यहाँ पे दिख जाएंगे। तो अगर मुझे 2 बंडल यहाँ पे दिख रहे हैं तो उसके लिए मैं क्या टर्म यूज कर सकता हूँ? डायडेल्फिस। वेरी गुड, दैट इज माय, बहुत बढ़िया, that is going to be the diadelphous over here। And then you have the gynoecium, और मैं पहले बताया था ये हमारा लास्ट वाला हमारा फैमिली है। सो इसके अंदर मिलेगा देखने के लिए आपका ट्राइकार्पेलरी नेचर, like you will have a tricarpellary nature आपको यहाँ पे मिल जाएगा, and it will be my superior ovary, so you will have a superior tricarpellary nature। So superior tricarpellary condition आपको यहाँ पे मिल जाएगी। So this is something which you all can remember, right? तो जैसे अगर आपको ये पिक्चर दिख जाता है, अगर आपको ये फ्लोरल डायग्राम दिखता है, पेरियांथ दिख रहा है आपको, ट्राइकार्पेलरी कंडीशन आपको दिख रही है, आप सीधे सीधे बता सकते हो इट इज माय लिलिएसी है। आपने एक ऊपर सर फ्यूज वाला तो लाइन से साइन बोरो बताओ, हाँ राइट। सो यू विल हैव कि हाँ जी यहाँ पे आपका पेरियांथ आपका अटैच है आपका यहाँ पे एंडोशियम के साथ, तो इसके लिए भी एक टर्म होता है, देयर इज वन मोर टर्म फॉर दैट, व्हाट इज दैट टर्म? एपिपेटलस। नहीं, एपिपेटलस नहीं होता वो टर्म, रॉन्ग। एपिफाइलस। Right, that is going to be epiphallus, right? That was Isha, right? That is going to be your epiphallus। Epiphallus will be the condition over here, ठीक है? So epiphallus याद रखना, जब आपका पेरेंट यहाँ पे एंडोशियम के साथ यहाँ पे अटैच होता है, so that is going to be called as your epiphallus condition। So यहाँ पे epiphallus condition आपको मिलेगी, तो आपको यहाँ पे एक साइन मिल जाएगा जो आपको बता रहा है कि आपका पेरियांथ एंडोशियम के साथ या स्टेमन के साथ यहाँ पे अटैच है। So that is my epiphallus condition आपको यहाँ पे दिख जाएगी। So ये कुछ ट्रेट्स है, एंड आई टेल यू समथिंग, जब आप एक ही चीज को बार बार देखते हो वो आपको याद हो जाती है। सो आई एम होपिंग दैट यू विल रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फ्लोरल डायग्राम, एंड इट इज अ डायग्राम फॉर माय लिलिएसी। सो नाउ लेट्स सी व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। सो अब हम यहाँ पे देखेंगे इसके एग्जांपल्स। अब जब भी आपके सामने लिलिएसी की बात आएगी तो आपको यहाँ पे स्टोरी याद रखनी है, और ये स्टोरी आपकी होगी एक वेडिंग प्लानर की। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ वेडिंग प्लानर, ठीक है? सो वेडिंग प्लानर बता देता हूँ अगर आपको मालूम है कि कौन होता है। ये वो लोग होते हैं जो एक
किसी की वेडिंग प्लान करते हैं, राइट? दैट इज व्हाट दे आर नोन फॉर. दे आर नोन टू प्लान द वेडिंग फॉर अ पीपल, राइट? सो दैट इज व्हाट दे डू. ठीक है, कुछ लोग को एक सर्टेन टाइप की वेडिंग चाहिए होती है तो ये लोग प्लान करते हैं. तो अज्यूम कर लो कि तुम एक वेडिंग प्लानर हो. अज्यूम दैट यू आर वन ऑफ द वेडिंग प्लानर ओवर हियर. सो अब तुम जाते हो वेडिंग प्लान करने के लिए, और जब तुम वहां पे जाते हो तो जो जिनकी तुम प्लान कर रहे हो वेडिंग, उनके कुछ डिमांड्स हैं. तो उनकी पहली डिमांड यहाँ पे ये है कि आप वहां पे उनका जो वेन्यू होगा उसे आप डेकोरेट करोगे फ्लावर से, राइट? उनके वेन्यू को आप डेकोरेट करोगे फ्लावर से, और जो फ्लावर आप यहाँ पे यूज करोगे दैट विल बी माय टूलिप एंड ग्लोरियोसा. सो टूलिप और ग्लोरियोसा वाले फ्लावर से आप उस वेन्यू को आप करोगे डेकोरेट. सो बेसिकली जो आपका ओनर है वहां का, मतलब जो जिसकी शादी है, वो लोग आपको कह रहे हैं कि हमें ब्लू कलर के फ्लावर चाहिए और हमें पिंक कलर के फ्लावर चाहिए. तो ब्लू कलर के आप यूज करते हो टूलिप, और ग्लोरियोसा आप लगाते हो पिंक कलर के. तो इस फ्लावर से आप पूरा के पूरा अपना जो वेन्यू होगा उसे आप करोगे वहां पे डेकोरेट. तो बोले तो आपको याद रखना है, दैट इज वन थिंग यू विल बी डूइंग ओवर हियर. सेकंड चीज आप यहाँ पे याद रखेगा कि ये तो चलो आपने कर दिया. अब दूसरी डिमांड उनकी ये आ रही है कि वो लोग ये कह रहे हैं आपसे कि हमारे जितने भी गेस्ट आए हुए हैं उन सबको चाहिए शैम्पू, और शैम्पू होना चाहिए मेरा यहाँ पे एलोवेरा वाला. सो आप यहाँ पे एलोवेरा वाला शैम्पू आप सबको सप्लाई करेंगे. सो एलोवेरा आपका यहाँ पे बन जाता है आपका एक अनदर एग्जाम्पल, राइट? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल विच यू हैव टू नो कि एलोवेरा, उनकी डिमांड है कि उन्हें सारे गेस्ट को आप शैम्पू प्रोवाइड करेंगे और शैम्पू होना चाहिए मेरे एलोवेरा का. तो इसलिए एलोवेरा का शैम्पू अब आप लेके आएंगे और उनको आप प्रोवाइड करेंगे. सो दैट इज द डिमांड नंबर 2 विच दे हैव, राइट? तीसरी डिमांड इनके अंदर इन लोगों की कुछ ऐसी है कि इनकी जो शादी है उसमें कई सारे फॉरेनर्स आने वाले हैं, इनकी शादी में, लाइक कनाडा, यूरोप से आने वाले हैं. तो ये लोग आपसे ये करें कि यार ये लोग नॉर्मल सब्जी तो खाएंगे नहीं, तो इनके लिए आप थोड़ी अलग सी बाहर की सब्जियां आप बना के दीजिए. यू मेक अ वेजिटेबल विच इज नॉट सीन इन इंडिया, जो आपको बाहर मिलती है वो आप उनके लिए बनाइए, क्योंकि ये लोग तो बाहर की सब्जियां खाएंगे नहीं. तो ये उनकी तीसरी डिमांड है. और इस हिसाब से आप यहाँ पे जो सब्जियां बनाओगे, आप क्या करते हो, आप तुरंत उनके लिए सब्जियां बनाना चालू करते हो. एंड दैट विल बी योर एस्पेरेगस आप उन्हें बना के देते हो, और कॉल्की काइन. तो ये आपने सब्जियां उन्हें बना के खिलानी है, राइट? एक बार फिर आप स्टोरी यहाँ पे सुन लीजिए. स्टोरी की सिंपल सी स्टोरी यहाँ पे है कि आप एक वेडिंग प्लानर हैं और आप जाते हो एक वेन्यू पे, तो आपको बोला जाता है कि हमें यहाँ पे फ्लावर लगवाने हैं, हमें पूरा डेकोरेट फ्लावर करना है, लेकिन वो फ्लावर होने चाहिए ब्लू और पिंक कलर के. ब्लू कलर के फ्लावर आपके यहाँ होंगे टूलिप, और पिंक कलर के फ्लावर यहाँ पे आपके होंगे ग्लोरियोसा, राइट? देन दे आस्क यू कि यार मेरे जितने भी गेस्ट हैं उन सबको आप शैम्पू प्रोवाइड करिए, एंड द शैम्पू इज गोइंग टू बी मेड ऑफ योर एलोवेरा. सो एलोवेरा यहाँ पे आ गया. एंड द थर्ड थिंग उनकी डिमांड यहाँ पे है कि कई सारे हमारे लोग फॉरेनर से आ रहे हैं, फॉरेनर है लोग यहाँ पे, तो घर की सब्जियां तो लोग खाएंगे नहीं, तो उनके लिए आप बाहर से सब्जियां बनवाइए, या आप उनके लिए आप अलग से सब्जियां बनाइए जो बाहर मिलती है. तो आप तुरंत आप सब्जी बनाने के लिए वहां पे बैठ जाओगे, एंड द सब्जियां ओवर हियर आर गोइंग टू बी योर एस्पेरेगस एंड कॉल्की काइन. सो दीज आर द डिमांड्स दे हैव, एंड दीज आर द एग्जांपल्स यू हैव टू नो. तो इतने ही एग्जांपल आपको इसके अंदर याद रखने हैं. दीज आर द एग्जांपल यू हैव टू नो. सो याद रखना टूलिप, ग्लोरियोसा, एलोवेरा, एस्पेरेगस एंड कॉल्की काइन. ये चीज आपको याद रखनी है. एंड दिस इज अ स्टोरी विच इज रिलेटेड टू योर लिलिएसी. लिलिएसी की ये आपके यहाँ पे स्टोरी हो जाती है, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा याद. क्या आपको ये स्टोरी समझ आ रही है? इज द स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. तो इतना ये याद रखिएगा. अगर आप सर उसके नीचे क्या लिखा कॉल्की काइन, COLCHICINE, एस्पेरेगस के नीचे, ठीक है? दैट इज माय कॉल्की काइन. तो ये दो सब्जियां आप यहाँ पे रखेंगे यहाँ पे याद, ठीक है? ये तो चलो इनिशियल जो फ्लोरल पार्ट है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं. इसके पहले हाँ यहाँ पे पहले से देख लेते हैं. एंड्रोशियम आपके यहाँ पे रहेंगे, स्टेमन आपके 6 है, 3+3. गायनोशियम आपके यहाँ पे रहेगा ट्राइकार्पलरी, सिंकार्पस, क्योंकि सब चिपके हुए हैं यहाँ पे. ओवरी आपकी होती है सुपीरियर, एंड ट्राइलोक्युलर. ट्राइलोक्युलर का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है? चेम्बर्स. मुझे 3 चेम्बर वहां पे मिल जाएंगे मेरे ओवरी के अंदर, ठीक है? कई सारे ओव्यूल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, एंड यू हैव अ एक्साइल प्लेसेंटेशन कैन बी सीन. सो याद रखना इसमें आपका प्लेसेंटेशन आपका रहता है एक्साइल. फ्रूट आपके यहाँ पे रहेगा कैप्सूल और रेयरली बेरी. जैसे सोलिनेसी के अंदर था वैसा ही आपके यहाँ पे फ्रूट कैप्सूल या बेरी आपके यहाँ पे हो सकता है. सीड आपके यहाँ पे रहेंगे एंडोस्पर्मिक, आपको सीड यहाँ पे भी आपको मिलेंगे. नॉन एंडोस्पर्मिक कंडीशन सिर्फ आपकी थी फेबिएसी के अंदर, बाकी सबके अंदर आपका यहाँ पे रहेगा एंडोस्पर्मिक. देन
यू हैव ऑर्नामेंटल फ्लावर्स आपके यहाँ पे हो जाता है आपके टूलिप एंड ग्लोरियोसा। यहाँ पे मेडिसिन के जगह लाइक शैम्पू में याद रखना, शैम्पू विल हैव सम काइंड ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टी, ऐसे करके याद रख लो। दैट इज माय एलोवेरा एंड वेजिटेबल जो आपका यहाँ पे है दैट इज माय एस्पेरेगस एंड माय कॉल्कीकाइन। मुझे यहाँ पे मेडिसिन टर्म यूज नहीं करना था बिकॉज वो ऑलरेडी लाइक आपका यूज हो चुका है, राइट, 2 बार। सो कई बार क्या होता है मेडिसिन बार बार यूज हो रहा हूँ तो अब मिक्स हो जाता है। सो आई डोंट वांट कि सोलिनेसी के अंदर तुम उसे वो डाल दो। सो एलो याद रखना, एलोवेरा आपका यहाँ पे शैम्पू तरह से यूज कर रहे हैं ये लोग यहाँ पे, राइट, एंड इट विल हैव सम मेडिसिनल प्रॉपर्टी, बट कोई बीमार नहीं है, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स यू हैव टू नो। यू हैव ऑर्नामेंटल फ्लावर टूलिप ग्लोरियोसा, वेजिटेबल आपका एस्पेरेगस एंड कॉल्कीकाइन, एंड आपका एलो जो हमने शैम्पू में डाल के उसे लाइक दे दिया हम लोग को यूज करने के लिए। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो अबाउट लिलिएसिया। तो यहाँ पे आपका थर्ड फैमिली आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है, यहाँ पे आपकी तीसरी फैमिली आपके यहाँ पे खत्म होती है, और आई एम होपिंग दैट कि सबके एग्जाम्पल अब आपको यहाँ पे याद रहेंगे। लिलिएसी के साथ याद रखना वेडिंग प्लानर वाला एग्जाम्पल, फेबिएसी के साथ याद रखना अपना पेंटर वाला एग्जाम्पल। पेंटर वाला तो याद रह जाएगा, बड़ी अलग ही स्टोरी थी उसकी, तो याद रह जाएगी जितना मुझे लगता है। एंड देन यू हैव योर सोलिनेसी जहाँ पे आपके 4 फ्रेंड आपके घर पे आते हैं, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द 3 फैमिलीज। सो क्या आपको ये एग्जाम्पल क्लियर है? एक बार फिर आपसे पूछा हूँ, आर द एग्जाम्पल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Right? Yes, Yes, sir. करते अब देखते हैं। Now let's test what we have understood. Now let's try to see how much we are able to remember all those things. ठीक है, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं P by Q, and now you will get to realize कि ये सब क्यों याद रखना जरूरी है, ठीक है। So now let's jump on to the questions now. ये तो हमने कल कर दिया था, that is something we did, right? This is also something we have completed. Now let's pay attention over here. Question number 96. बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर? Fabiaceae. Fabiaceae. Yes, it is going to be your Fabiaceae, right? So maxillary restoration के अंदर आपको देखा देखने के लिए that Fabiaceae will be the answer for this. आप जानते हो ये आपको इसके अंदर ही देखने के लिए आपको मिल जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि इसमें जो कोरोला हमने लिखा था that was your 2 plus 1 plus sorry it was my 1 plus 2 plus 2 और आपके यहाँ पे कहते हैं fused. That is something we write over here in terms of the corolla, right? So that was the exception you will get to see. ठीक है, अब ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इनमें से कौन सा आपका फ्लोरल फॉर्मूला आपके चिली का, चिली की स्टोरी को याद करिए एंड बताइए कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे एग्जैक्टली सही बैठ रहा है। B. ओके, मुझे आंसर आपके यहाँ पे आ रहे हैं, बताइए। B. Give me the answer in the chat. Give me the answer in the chat so I can quickly see who is getting the right answer. Quickly answer in the chat. Let's see. So I want to see the answer in the chat. Okay, Varun, Akshara is answering. Kishore, all of you are answering right now. B. Okay, ठीक है. Yes, it is going to be your option B. यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, याद रखना। ऑप्शन बी आपको यहाँ पे इसलिए ये आपको मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आपका देखिए ऑप्शन ए और बी में कंफ्यूजन हो सकता है, बट याद रखना कैलिक्स और कोरोला दोनों आपके यहाँ पे फ्यूज रहेंगे। कैलिक्स और कोरोला दोनों आपके यहाँ पे फ्यूज रहेंगे, यहाँ पे उसने अनफ्यूज किया हुआ है कोरोला को, तो इसलिए आपका ये सही नहीं है, राइट। सो याद रखना, यस यू हैव कैलिक्स जो आपके 5 है फ्यूज्ड है, कोरोला आपके पास 5 है फ्यूज्ड है, एंड्रोशियम आपका 5 है जो फ्री है, और गायनोशियम इज बाइकार्पेलेट। सो यस इट विल बी माय ऑप्शन बी। और चिली बिलोंग करता है मेरे फैमिली को, फैमिली का नाम मेरा यहाँ पे क्या होगा? चिली की फैमिली का सोलोनेसी है, राइट। सोलोनेसी फैमिली यहाँ पे, और इसकी स्टोरी का स्टार्टिंग वाला पार्ट क्या था? स्टोरी किसके ऊपर बेस्ड थी? बढ़िया बढ़िया, ठीक है। ध्यान से देखिए, करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला फॉर्म सोयाबीन। सोयाबीन को याद करिए, उसकी स्टोरी याद करिए एंड ट्राई टू आंसर द करेक्ट आंसर ओवर हियर। बताइए चैट में आंसर इसका, टेल मी व्हाट कैन बी द आंसर ओवर हियर इन द चैट। सर ऑप्शन सी। अरे चैट में बताओ ना, चैट में। ईशा ने आंसर यहाँ पे कर दिया है, बाकी लोग भी आंसर यहाँ पे कर रहे हैं। किशोर, अश्वानी, अक्षरा, राधा, वरुण, ऑल ऑफ यू आर आंसरिंग ओवर हियर। अभिनव, राइट, आकाश, हिम्मत सिंह, पीयूष, ऑलराइट, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे आंसर करें मुझे यहाँ पे, एंड आपका आंसर यहाँ पे जो आ रहा है वो आप बता रहे हो मुझे ऑप्शन सी, जो आपका यहाँ पे सही आंसर है, बिल्कुल सही। सो यहाँ तक तो सही है। ज़ाइगोमॉर्फिक, बायसेक्सुअल, कैलिक्स आपके 5 है, फ्यूज्ड है, कोरोला 1 + 2 + 2 अभी हमने देखा था, ये आपका पिकुलर चीज जो आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड देन एंड्रोशियम इज 9 + 1 और गायनोशियम इज 1 होगा, मोनोकार्पेलरी और सुपीरियर। तो यस ऑप्शन सी आपका सही आंसर। सोयाबीन कौन से फैमिली के अंदर बिलोंग करता है? सोयाबीन
बिलोंग करेगा। और स्टोरी का स्टार्टिंग यहाँ पे क्या होता है? पेंटर पेंटर की कहानी जो काम कम कर रहा है और काफी चीज उसने करी है घर आके, काफी मतलब काम तो उसने ज्यादा कुछ किया नहीं है बट काम करवाया ऐसे। हाँ काम उसने बहुत करवाया है, राइट? नो so you have this question 19 and now again you have to pay like very dear attention to this, right? इस क्वेश्चन में ना एक छोटा सा एरर है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर। सो उस एरर को लाइक चलिए स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं क्या होगा स्टेटमेंट के अंदर। वी हैव टू सी ओवर हियर द टू करेक्ट स्टेटमेंट। आपको दो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे निकाल के रखनी है। द क्वेश्चन हैज स्मॉल एरर इन दिस बट वील सी दैट लेटर। तो पहले हम देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 1। इन वैक्सिलरी एस्टिवेशन द लार्ज पोस्टीरियर पेटल is called as my standard, two lateral one is called as my wing and a small anterior petal is called as my keel। तो क्या ये स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे सही है? इज द स्टेटमेंट ट्रू ओवर हियर? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे जाएगा ट्रू, Sure. ये स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे जाता है सही, ठीक है। देन द फ्लोरल फॉर्मूला फॉर लिलिएसी इज गोइंग टू बी, ये उन्होंने फ्लोरल फॉर्मूला यहाँ पे देख के रखा हुआ है, राइट? तो जब तुम उसे देखते हो तो तुम कह सकते हो कि यार ये तो मेरा फॉल्स लग रहा है, क्योंकि लिलिएसी के अंदर मतलब उन्होंने यहाँ पे उन्होंने एपिफाइलस वाली कंडीशन नहीं बनाई, राइट? ब्रैकेट नहीं डाले उन लोगों ने, ठीक है। सो यू कैन से इट एज अ फॉल्स। देन यू हैव स्टेटमेंट नंबर 3। इन पी फ्लावर द स्टेमेन आर मोनोडेल्फस। अब ये आप मुझे सोच के बताओ क्या पी फ्लावर के अंदर मोनोडेल्फस कंडीशन होती है नहीं होती? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पी फ्लावर मतलब आपका स्वीट पी, पी फ्लावर मतलब आपका स्वीट पी। हमने उसके स्वीट पी के फ्लावर दिए थे पेंटर को, याद करो, स्वीट पी प्लांट के हमने फ्लावर दिए थे पेंटर को, ठीक है। सर डायल्फस होती है। हाँ तो ये होता है आपका राइट, ये बिलोंग करेगा मेरे, याद रखना ये मेरा बिलोंग करता था फैमिली ऑफ माय फेबिएसी, और फेबिएसी के अंदर आपको मिलता था 9+1 वाला अरेंजमेंट। सो दैट वाज माय डायडेल्फस। किसको याद आ रहा है मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ? आई होप यू आर ऑल एबल टू रिलेट टू दिस। Yes, sir. Yes, sir. इसलिए ये स्टेटमेंट मेरा हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स। दिस स्टेटमेंट ओवर हियर बिकम्स माय फॉल्स, राइट? एंड देन द फ्लोरल फॉर्मूला फॉर माय सोलिनेसिए, क्या लग रहा है आपको, ये सही है गलत है? फ्लोरल फॉर्मूला सोलिनेसी का False. बिल्कुल गलत है। सोलिनेसिए में तो आपको चाहिए 5-5-5। कम्प्लीटली रॉन्ग, ये बिल्कुल आप यहाँ पे गलत बैठ रहा है। तो अब क्वेश्चन में दिक्कत क्या है ना, आई टेल यू यहाँ पे एरर क्या है। एरर यहाँ पे ये है कि आपको जो स्टेटमेंट 2 है ना, ये बेसिकली आपका सही स्टेटमेंट हो सकता है अगर आप इसको लाइक ब्रैकेट लगा दो और आप इसे यहाँ पे लाइक यू एड अम्ब्रेला ओवर देयर, आप इसे डैश लगा दो ऊपर, अगर आप ब्रैकेट लगा तो ये आपका सही हो जाता है स्टेटमेंट, ठीक है। बट हाँ बेटा बोलो। क्वेश्चन ही गलत है। नहीं क्वेश्चन सही फ्रेम किया उन लोगों ने, लेकिन इसके अंदर इन्होंने करना क्या था, ऑप्शन जो 2 है ना आपका यहाँ पे, इसको ये लाइक यू कैन टेक इट एज अ करेक्ट फॉर्मूला, बस आपको यहाँ पे 2 चीज ऐड करनी है। अगर वो आप ऐड नहीं करते तो ये फॉल्स हो जाता है, ठीक है। सो इन दैट केस क्या होगा, आपका स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आपका हो जाता है यहाँ पे सही, राइट? सो ऑप्शन बी इन दैट केस आपका सही हो सकता था, बट ओनली इफ यू हैव अ सेकंड स्टेटमेंट हैज टू बी ट्रू ओवर देयर, वो आपके यहाँ पे सही नहीं बन रही, राइट? अभी ऐसे क्वेश्चन कभी आपको नहीं आएंगे क्योंकि अभी आपका जो एग्जाम है वो एनटीए कंडक्ट करता है। पहले एग्जाम आपका एनटीए नहीं कर रहा था, तब आपके ऐसे क्वेश्चन बन जाते थे। तब के टाइम पे एक पेपर में 90 में से 2 क्वेश्चन तो बनते ही थे जिसमें आपको वैसे मार्क्स मिलते थे, राइट? बट अब वैसा नहीं होगा। You won't find any kind of question coming over here because now you have a different body who does this exam and that is your NTA, ठीक है। तो बस आपको ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बतानी थी and I think you are able to understand the statements, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फ्लोरल फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है, बताइए ये कौन से एग्जाम्पल को बिलोंग करता है? सोयाबीन। सोच के आंसर करो, think and answer this like thoroughly। Tobacco. ठीक है, अब तुम कह रहे हो यहाँ पे टबैको, तो एकदम से क्यों सोयाबीन पहले आपने बोल दिया? सोच समझ के करो ना एकदम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताओ कि तुम्हारे सामने ये जो फॉर्मूला ये कौन से फैमिली को बिलोंग करता है? सोलेनेसिए तुम्हारे यहाँ पे बिलोंग करेगा। अब मुझे बताओ सोलेनेसिए के अंदर स्टोरी कौन सी थी? 4 फ्रेंड की स्टोरी थी, 4 फ्रेंड वाली स्टोरी। अब याद करो 4 फ्रेंड वाली जो स्टोरी थी इसमें वो एक फ्रेंड था जो तुमसे टबैको मांग रहा था, राइट? और फिर तुम देते हो, ठीक है। दैट इज अ टबैको ओवर हियर। सोयाबीन जो था ना बेटा, याद करो सोयाबीन आपका था पेंटर की स्टोरी के अंदर। पेंटर क्या था कि मुझे सोयाबीन और कोकोनट ऑयल में चाहिए ये सब, राइट?
और सन हैम भी पेंटर वाली ही स्टोरी थी, ये इसे यूज करके वो कुर्सी ठीक करता है, Yes, राइट? sir. एंड देन यू हैव द टूलिप। टूलिप किसकी स्टोरी में आता था? Leticia. Leticia. IPVC के अंदर आता है ना, ये IPVC के अंदर आता है। और टूलिप की बात हमने कब की थी? सर जब वो डेकोरेशन के लिए वेडिंग प्लान हाँ जी, मुझे चाहिए, राइट। सो इसलिए नाउ आई होप नाउ यू आर गेटिंग व्हाई वी आर लाइक फोकसिंग ऑन द एग्जांपल सो मच, क्यों हम लोग वहां पे स्टोरी लगा रहे हैं, क्योंकि वो लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, राइट? एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टू रिमेंबर ऑल द एग्जांपल इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर देम। दैट इज व्हाई यू हैव टू सिंपली ब्रेक देम डाउन। आप फॉर्मूला देखो, आप याद करो कि यार मेरा कौन सा फैमिली में आ रहा है, फैमिली याद आ गई, याद करो यार मेरे यहाँ पे स्टोरी कौन सी लग रही थी, राइट? स्टोरी एक बार तुम्हें याद आ गई ना, तुम्हें पता चलेगा कि क्या लग रहा है यहाँ पे, तुम्हें पता चलेगा कि नहीं यार यहाँ पे आ रहा है टोबैको, एक मेरा वो फ्रेंड था जो टोबैको मांग रहा था, राइट? दवाई दी तब भी वो टोबैको मांग रहा था। सो दैट इज समथिंग यू कैन रिमेंबर, ठीक है? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो। अब ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, देख के लगता है कि डिफिकल्ट है, लेकिन इसमें एक बढ़िया की पॉइंट है, उस की पॉइंट को देखो और आंसर करो। टेल मी हु इज व्हिच विल बी द राइट आंसर ओवर हियर, बताओ। Solenicia. Section D. सर ऑप्शन डी। ठीक है, D sir. ऑप्शन आप लोग मुझे बता रहे हो, सोलेनेसिया आप लोग मुझे ऑप्शन यहाँ पे बता रहे हो। अब आप मुझे बताओ कि आपने ये ऑप्शन पे आप आए कैसे, आपने कैसे दिमाग दौड़ाया कि बोला कि यार ये Solenicia में सर फ्रूट मेरा सर कैप्सूल बाइकार्पुलरी में सर। बायकार्पलरी जैसे ही आपको यहाँ पे ओवरी दिख गया, आपके सामने आपका आंसर क्लियर हो जाना चाहिए। बायकार्पलरी कंडीशन इज समथिंग यू विल ओनली फाइंड इन द सोलेनेसिया। मैंने आपको पहले बताया था, फेबेसिया में आपका होता है एक होता है आपका कार्पल, आपके सोलेनेसिया में आपके होते हैं दो, और लीलिसिया में आपके होते हैं तीन। ये हमने पहली सत्र में किया था। सो आपको बायकार्पलरी यहाँ पे दिख गया, यू कैन कम ऑन टू द कंक्लूजन दिस इज माय सोलेनेसिया, ठीक है? सो दैट इज व्हाई दिस विल बी द आंसर ओवर हियर, राइट? बाकी चीजें भी आपकी, अगर आप बाकी चीजें आपको याद नहीं भी रह रही ना, दिस इज समथिंग यू कैन रिमेंबर, बट अगर आपको इतना भी आप याद रख लेते हो ना, फिर आपको याद आ सकता है कि हाँ भी वो एक्टिनोमॉर्फिक था, 5 फ्लावर थे वहां पे, कैप्सूल बेरी था देखने के लिए, बट दिस इज अ की पॉइंट, दिस इज समथिंग व्हिच विल गिव यू द आंसर, राइट? ठीक है, अब ध्यान से बताओ, पल्सेस आर obtained from which family? पल्सेस तो तुम्हें हमेशा याद रहेगा, ये वही चीजें थी जो आपका पेंटर यूज करता था, राइट? ठीक है, अगेन ये भी आप कर सकते हो। एपिपेटलस बोला इन लोगों ने, एपिपेटलस स्टेमन कहाँ मिलता था देखने के लिए एपिपेटलस कंडीशन में भी? एपिपेटलस मतलब मेरा याद करो, कोरोला एंड एंड्रोशियम मेरे यहाँ पे फ्यूज थे, ये कंडीशन हमने कहाँ देखी थी? और सोलेनेसिए, इट विल बी और सोलेनेसिए, ये सब याद रखना। एपिपेटलस आपको मिला सोलेनेसिए के अंदर, और लिलिएसी के अंदर क्या टर्म ने यूज किया था? Epiphyllus. Very good. Very good. It is my epiphyllus. So epiphyllus condition is something we have used in the Liliaceae वाली टर्म के अंदर, इसमें आपका आएगा epipetalus. So again, these are the few things which will help you. So इसलिए आपको बस अगर कुछ की पॉइंट्स याद रहते हैं, then even then you will be able to answer the question thoroughly. बताओ मुझे ध्यान से देखो, try to answer in the chat. मुझे चैट में आंसर करो, इसके अंदर क्या आंसर आपके यहाँ पे बन जाएगा, चैट के अंदर बताओ मुझे। Try to answer this in the chat. Floral formula of tobacco and tomato, इनमें से आपका कौन सा बन जाता है? ऑप्शन यहाँ पे मुझे मिल चुके हैं, यहाँ पे ईशा से लेके सबने आप आंसर यहाँ पे कर दिया है, राइट? ऑल ऑफ यू आर आंसरिंग ओवर हियर, एंड जो भी आप आंसर मुझे यहाँ पे दे रहे हो, ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू बी करेक्ट। ऑप्शन डी आपका बनता है यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि आप लोग जानते हो जब भी आपके सामने टोमेटो टोबैको आपके सामने ये टर्म आ रहा है, तो पहले तो आप मुझे ये बताओ कि ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? और स्टोरी आपके यहाँ पे कौन सी थी? आपके यहाँ पे थी स्टोरी, और उन लोगों ने यहाँ पे टोमेटो टोबैको का जिक्र किया था। जब आए थे तब उन्होंने बोला था कि मुझे टोमेटो ब्रिंजल पोटैटो की सब्जी चाहिए, और एक फ्रेंड आपने टोबैको बाद में मांग रहा था, राइट? एंड दैट इज समथिंग यू कैन नो। और इसका याद रखना 555, तो ये तो बड़ा सिंपल था, लाइक बाकी ऑप्शंस बहुत ही अलग थे इसके अंदर, तो ये आंसर करना काफी सिंपल था। So 555 and the 2 in the end. So that is my option D. ठीक है, then this one ध्यान से देखिए ना, ऐसा है ना कि रात को 2 बजे भी अगर मैं लाइक किशोर को उठा के बोलूं कि बेटा बताइए कौन सा फॉर्मूला है, तब उसे आंसर आना चाहिए, तो राइट?
Now we have done this so many times. Like को 1:30 बजे भी मैं मैसेज डालूं ना कि समृद्धि tell us which is that floral formula, then you should be able to tell me sir ये है मेरा Solanaceae fabaceae. We have done this so many times. So these are the kind of questions you'll get to see. ऐसे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बन के आएंगे और ऐसे क्वेश्चन से आपको यहाँ पे याद रखने हैं, you have to be able to solve them. तो क्या आप फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम की चीज आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है? Is this clear to all of you now? Yes, sir. Yes, sir. Great, बढ़िया. So this is what we have done and this is where your chapter actually gets completed. यहाँ पे आपका चैप्टर एक सही मायने में यहाँ पे आपका होता है कंप्लीट. ठीक है, this is where your chapter completely gets completed in terms of the NCERT के बेसिस पे आपका पूरा चीज हमने यहाँ पे कवर कर लिया है. And these are the kind of questions you'll get to see. अब आपको अपने एंड से करना ये है कि आपको अपने क्वेश्चन लगाने सॉल्व, लाइक व्हाट एवर द क्वेश्चन यू विल गेट टू सी इन योर मॉड्यूल, उन्हें आप सॉल्व करिए जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं, जो बाहर के आप उन्हें इग्नोर करेंगे. ठीक है, सो दिस इज व्हाट समथिंग वी हैव डन. अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा यहाँ पे है, द नेक्स्ट चैप्टर इज गोइंग टू बी माय एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. वो रहेगा हमारे यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर. अब नेक्स्ट चैप्टर का हम यहाँ पे एक इंट्रो लेंगे एंड विल जस्ट ट्राई टू सी फ्यू थिंग्स अबाउट दिस चैप्टर. कुछ चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे. We'll just try to see few basic understanding of this chapter, which is my anatomy of flowering plants. अब anatomy of flowering plants start करने के पहले मैं आपको एक दो terms यहाँ पे explain करूंगा और ये terms आप पहले भी सुन चुके हो, so आपको समझने में ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी. The first term over here is going to be your meristematic tissue. Yeah, I will say meristematic tissue, which will have the meristematic cells. राइट अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की या मेरिस्टेमेटिक सेल्स की, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हम पहले इसमें देखते हैं कि यार इनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं. आप में से कुछ लोगों को इसके कैरेक्टर याद भी होंगे. राइट, दे आर द सेल्स विच डिवाइड रैपिडली. अगर आपको याद हो तो दीज आर द सेल्स विच डिवाइड रैपिडली. Differentiated. राइट, एक तो ये हो गया. दूसरा टर्म आपका यहाँ पे होता है दे आर गोइंग टू बी अनडिफरेंशिएटेड सेल्स. दे आर माय undifferentiated cells. ये चीजें हमने एक बार देखी थी, एक बार मैं फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूं, इनको आप ध्यान से सुनिए और समझिए यहाँ पे, बिकॉज अगेन इस चैप्टर में इन सेल्स का हम जिक्र करेंगे, इनका काम देखेंगे एंड दिस इज समथिंग व्हिच विल गेट योरसेल्फ, दिस इज द थिंग व्हिच विल रिपीट इटसेल्फ मल्टीपल टाइम्स. तो यहाँ पे ध्यान दीजिए और इसे सुनिए ध्यान से. राइट, स्टोरी अगर आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी देन आपको आगे की चीज समझने में आपको आसानी होगी. तो ये जो आपके सेल्स है ये आपके रैपिडली डिवाइड करते हैं और ये होते हैं आपके अनडिफरेंशिएटेड सेल्स. दैट मींस व्हाट, इनका कोई काम डेजिग्नेटेड नहीं होता. दे डोंट हैव अ डेजिग्नेटेड रोल. इनका कोई वेल डिफाइंड रोल नहीं होता. दे डोंट हैव अ वेल डिफाइंड रोल. सो वेल डिफाइंड रोल इनका नहीं होता. राइट, इज नॉट सीन. इतना आप लोग यहाँ पे आप जानते हो. और दो चीज आप यहाँ पे याद रखते हो इनके बारे में. दे विल हैव अ थिन सेल वॉल. दे हैव अ थिन सेल वॉल and they show high rate of respiration. High rate of respiration. Sir, nucleus is large. Nucleus is going to be large, ठीक है. But यार इतना the high rate of respiration is something you will get to see. That means what? इनके अंदर जो metabolic activities हो रही है वो बहुत फास्ट हो रही है. इनके अंदर एनर्जी प्रोडक्शन और एनर्जी को यूज करने का जो इवेंट यहाँ पे हो रहा है इन सेल्स के अंदर वो बहुत फटाफट हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है. That is why we say they show high rate of respiration. जब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे high rate of respiration तो प्लीज समझ जाना कि इन सेल्स के अंदर आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज काफी फास्ट हो रही है. So that is the one thing you have to know. So thin cell wall, high rate of respiration, divide rapidly, and they are going to be called as my undifferentiated cells. इतना पहला आपको बोलो वरुण क्या हो गया बताओ. रूट कैप जो है ना 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 वो सब बात नहीं करनी, क्योंकि मैं रूट्स के सेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल सेल्स की बात कर रहा हूँ. ठीक है, अच्छा वरुण याद रखना कि आपके जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं ना, ऑल ऑफ यू, व्हाट विल हैपन इन देम ना कि दे आर सीन थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द प्लांट यू विल फाइंड देम. ठीक है, जब आप रूट्स में उन्हें पढ़ते हो तो उनका नाम अलग हो जाता है. देन यू कॉल देम एज अ रूट अपाइकल मेरिस्टेम. वही मेरिस्टेम जब आपको शूट में मिलता है यू कॉल देम एज अ शूट अपाइकल मेरिस्टेम. तो याद रखना कि वो सिर्फ रूट में नहीं है, ये सेल्स आपको प्लांट में अलग अलग जगह आपको अलग अलग जगह पे आपको ये मिलेंगे. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो. राइट, अभी हम इनके कैरेक्टर याद रखेंगे पहले तो, एंड देन विल सी सम मोर थिंग्स अबाउट देम. राइट, जो हम वापस से देखेंगे सेपरेटली, बट फिलहाल कुछ चीजों को मैं चाहूंगा कि आप याद रखें. ये कैरेक्टर आपको यहाँ पे याद रखना है. दूसरी चीज आप याद रखो कि इन सेल्स के वजह से ही आपका प्लांट बनता है. आपका प्लांट जो बनाया जाता है, पूरा जो आपका प्लांट डेवलप करता है, ग्रो करता है,
वो इन सेल्स के वजह से ही करेगा. दीज आर द सेल व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द ऑल काइंड ऑफ ग्रोथ हैपनिंग इन द प्लांट. ये चीज हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, अभी भी आपको याद रखनी है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही पूरा प्लांट बनाते हैं. They are the one which will make the complete plant. Now, the thing which you have to remember here is, अब यहाँ पे आप एक चीज याद रखना जो यूज की जाती है लैब्स के अंदर. याद रखना कि आपके ये जो सेल्स है, इन सेल्स को यूज करके मैं पूरा के पूरा प्लांट बना सकता हूँ एक लैब के अंदर. आई कैन मेक अ कंप्लीट न्यू प्लांट इन अ लैब. सो लेट्स सी दिस. यू कैन यूज अ सेल्स. हाँ बेटा बताइए. Stem cell. स्टेम सेल, स्टेम सेल, स्टेम सेल. आपका टर्म जो आपने यूज किया वो काफी अच्छा टर्म यूज किया आपने, लेकिन याद रखना स्टेम सेल इज समथिंग यू विल फाइंड इन द ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है, स्टेम सेल इज समथिंग यू विल फाइंड इन द एनिमल्स. आई वुड से मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर समथिंग यू विल फाइंड इन द प्लांट्स. राइट, दोनों का अगर देखा जाए तो पर्पस सेम है, दोनों का पर्पस यहाँ पे होता है. बट मैं कहूंगा एनिमल्स के अंदर स्टेम सेल तब भी लाइक दे आर गोइंग टू ऐड द न्यू सेल्स, वहां से आपको पूरा ब्लड लाइन आपकी बनती है. मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर सीन इन द प्लांट. सो स्टेम सेल आप कभी भी ये जो टर्म है ना आप प्लांट्स के लिए यूज नहीं कर पाओगे. दैट टर्म इज समथिंग यू विल यूजिंग फॉर द एनिमल्स एंड द ह्यूमन बीइंग्स. ये टर्म आप यूज करते हो प्लांट्स के लिए. राइट, बट यस बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी अनडिफरेंशिएटेड सेल्स. दोनों का कोई रोल नहीं होता, वो लोग सेल्स बनाते हैं और उनका रोल होता है फिर. ठीक है, चलो फिलहाल हम इसके ऊपर फोकस करते हैं. आपके पास यहाँ पे सेल्स. अब इमेजिन करो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इन सेल्स में से आप एक पूरा के पूरा प्लांट बना सकते हो. यू कैन मेक अ कंप्लीट प्लांट आउट ऑफ इट. लैब में आप इनको यूज करके आप पूरा पूरा प्लांट बना सकते हो. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यार ये प्लांट बनाने के लिए आपको क्या चीजों की आपको जरूरत पड़ती है. आपको बहुत चीजें लगती है, हम कुछ चीजों पे यहाँ पे हम ध्यान देंगे. अज्यूम करो कि आपके पास है एक टेस्ट ट्यूब या एक फ्लास्क है आपके पास. अज्यूम दैट यू हैव अ फ्लास्क along with you. आपके पास यहाँ पे फ्लास्क है और फ्लास्क के अंदर आपके पास है कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स. आपने प्लांट में से कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स आपने यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं. अब आप एक चीज तो आप क्लियर कट जानते हो कि एक प्लांट के अंदर आपको दो चीजें चाहिए होती है. एक प्लांट के अंदर आपको दो चीजें चाहिए होती है. यू नीड टू हैव अ शूट सिस्टम, यू नीड टू हैव राइट रूट सिस्टम. राइट, रूट और शूट आपको चाहिए होता है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा ना, व्हाट विल बी सीन ओवर हियर, ये जो मेरे यहाँ पे सेल्स है मैं चाहूंगा कि इसमें से रूट बने और शूट बने. अब ये बात ध्यान से सुनना, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे सेल्स में से सबसे पहले बने शूट, इफ आई वांट कि मेरे यहाँ पे जो सेल्स है दीज आर माय मेरिस्टेमेटिक सेल्स. ठीक है, ये मेरे यहाँ पे है सारे के सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स. सो दीज आर, आई जस्ट राइट एम ओवर हियर, दीज आर माय मेरिस्टेमेटिक सेल्स. अगर मैं चाहता हूं कि ये सेल मेरा शूट सिस्टम बनाए, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे सेल्स बनाए मेरा शूट सिस्टम, तो मैं क्या करूंगा, मैं फ्लास्क के अंदर ऐड करूंगा ऑक्सिन एंड माय साइटोकाइनिन. अब आप पूछोगे कि यार ये है क्या, तो these are my plant hormones. ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन आर माय प्लांट हार्मोन. सो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन मैं ऐड करूंगा, लेकिन जब मैं ये ऐड करता हूं, सो लेट मी टेल यू दिस इन दिस वे. लेट मी रिमूव दिस थिंग एंड अगेन टेल यू दिस थिंग अगेन. मेरे पास कुछ प्लांट हार्मोन होते हैं. याद रखना जैसे ह्यूमंस में हार्मोन्स होते हैं, वैसे प्लांट्स के अंदर भी आपके हार्मोन्स होते हैं. प्लांट्स में जो हार्मोन आपको जो याद रखने होंगे वो सिर्फ आपके होंगे 4. You have to remember only 4 hormones, right? अभी हम सिर्फ 2 के ऊपर ध्यान देंगे. सो मैं क्या करता हूं, मैं अपना फ्लास्क में डालता हूं साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन. ये दो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, लेकिन मेरा साइटोकाइनिन का अमाउंट रहेगा थोड़ा ज्यादा. द अमाउंट ऑफ साइटोकाइनिन इन द फ्लास्क विल बी मच मोर हायर देन द ऑक्सिन. अगर मैं ये कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करता हूं तो मेरे जो सेल्स होंगे दे विल स्टार्ट मेकिंग द shoot system. They will start making the shoot system. अगर so that is something I can do. अगर मुझे shoot system बनाया तो ध्यान रखना मुझे साइटोकाइनिन का अमाउंट ज्यादा रखना होगा और ऑक्सिन का कम. अगर मैं अपने पेटी डिश के अंदर, अगर मैं अपने फ्लास्क के अंदर रखता हूं हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सिन कंपेयर टू माय साइटोकाइनिन, सो इन दैट केस यू विल गेट टू सी कि आपका यहाँ पे रूट सिस्टम बनने लगेगा. सो अगर मैं चाहता हूँ मुझे रूट सिस्टम बनाना है तो अपने कंसंट्रेशन में अपना यहाँ पे चेंज कर दूंगा. आई विल चेंज द कंसंट्रेशन ओवर हियर. आई विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सिन एंड आई विल डिक्रीज द अमाउंट ऑफ साइटोकाइनिन. अगर मैं ये कर देता हूँ देन आई विल गेट टू सी द अमाउंट ऑफ रूट सिस्टम. आई विल सी कि मेरे प्लांट की जो सेल्स है वहां पे दे विल स्टार्ट मेकिंग द रूट सिस्टम.
इस तरीके से आप एक मेरिस्टेमेटिक सेल में से अपना रूट और शूट आप बना सकते हो, और इस तरीके से बनाया जाता है एंड यू कैन मेक अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। बहुत कम टाइम में अगर आपको बहुत सारे प्लांट बनाने हो तो आप इस तरीके से आप बना सकते हो। दैट इज व्हाट यू डू इन द फील्ड ऑफ बायोटेक, दैट इज व्हाट दे डू इन योर IHBT पालमपुर। यही चीज करी जाती है IHBT पालमपुर, एक लाइक आपकी डेडिकेटेड लैब्स है जो इस पे काम करती है एंड दे मेक सच काइंड ऑफ प्लांट इन IHBT पालमपुर। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ आपका एक इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है, राइट, दिस इज समथिंग यू गेट टू सी इन द एग्जाम। तो आपसे पूछा जाता है कि अगर आप शूट सिस्टम डेवलप करना चाहते हो तो आप क्या करोगे। सो यू हैव टू नो दैट you have to have a high concentration of cytokinin to the oxygen ratio. अगर आप चाहते हो you need to have a root system, then what the concentration you need to have? You need to have a high amount of oxygen and cytokinin. ये अगर आप मेंटेन करते हो then आपका वहां पे रूट सिस्टम बनने लगेगा। तो समझो आपने शूट अपने बना लिए, then you will start focusing on the root system, right? And that is how the complete plant can be formed. अब मुझे बताओ क्या ये स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this story clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Right? नहीं आ रहा तो मैं रिपीट कर दूंगा, बोलो। ये साइटोकाइनेस ये रिपीट कर दो। बोले सर। एक बार कर दो, repeat कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, सुनो, रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो आपके प्लांट्स के अंदर कुछ होते हैं सेल्स, उन सेल्स को हम बोलते हैं यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स। इनके सेल का काम होता है डिवाइड करना, ग्रो करना, राइट, और इनसे ही पूरा प्लांट बनता है। इतना याद रखो कि ये मेरे सेल्स होते हैं, इनमें से आपको पूरा प्लांट बनेगा। ये जो मेरे सेल्स होते हैं इनका कोई वेल डिफाइंड रोल नहीं होता, इनका एक ही काम होता है डिवाइड करना, नए सेल्स बनाना, और जो नए सेल्स बनते हैं उनमें से आप प्लांट का फिर स्ट्रक्चर बनाते हो। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। पहली चीज आपको याद रखनी है, ये जो सेल्स है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ये आपको मिलेंगे प्लांट्स के अंदर, राइट। सेकंड चीज याद रखना है यहाँ पे, ये जो मेरे सेल्स हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जो आपको मिल सकते हैं रूट के अंदर भी मिलेंगे आपको, या आपको मिलेंगे शूट के अंदर भी। ये जो मेरे आपके सेल्स हैं इनको यूज करके मैं लैब में एक नया प्लांट बना सकता हूँ। आई कैन मेक अ न्यू प्लांट आउट ऑफ दिस सेल्स। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, समझो मैं एक बॉटनिस्ट हूँ, समझो मैं एक लैब टेक्नीशियन हूँ, मैं इन सेल्स को लेता हूँ, मैं इन सेल्स को डालता हूँ मेरे फ्लास्क के अंदर। सो दीज आर माय मेरिस्टेमेटिक सेल्स को मैंने फ्लास्क के अंदर डाल दिया, राइट। इनको मैं काफी चीजें प्रोवाइड करूंगा, बट अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें से शूट बने, अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो सेल्स है ये शूट बनाना चालू करें, अगर मैं चाहता हूँ कि समझो मेरा ये सेल है, राइट, एंड आई वांट कि सेल में से एक टाइम के बाद मेरे यहाँ पे शूट सिस्टम बनने लगे, मतलब यहाँ से लीफ वाला पार्ट या स्टेम वाला पार्ट मेरे यहाँ पे बनने लगे। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा शूट बने, सो व्हाट आई हैव टू डू, मुझे उस फ्लास्क के अंदर 2 हार्मोन डालने पड़ेंगे। उन हार्मोन का नाम है यहाँ पे मेरा साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन। सर रूट नहीं बनेगा? सुनो 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 सुनो, अगर मुझे शूट बनाना है मुझे, तो आई विल ऐड साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन, बट उसके अंदर जो रेशियो होगा, साइटोकाइनिन का मेरा यहाँ पे रहेगा ज्यादा और ऑक्सिन का मेरा यहाँ पे रहेगा कम। याद रखना, अगर मुझे शूट बनाना है, प्लांट में शूट होगा, उसमें रूट तो होगा ना? हाँ तो बनाएंगे ना, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, राइट, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको अगर शूट बनाना हो, राइट, देन यू नीड टू हैव अ कंसंट्रेशन। हम यहाँ पे देखेंगे हमें किस वैल्यू को यूज करेंगे हॉर्मोन्स का, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर। अगर आपको शूट बनाना होगा वहां पे, देन यू विल मेक द कंसंट्रेशन वेयर यू विल हैव साइटोकाइनिन का अमाउंट ज्यादा रखोगे आप, और ऑक्सीजन का आपका रहेगा अमाउंट कम। अगर आप ये रेशियो मेंटेन करते हो, देन आपको बनेगा वहां पे शूट सिस्टम। अगर आप चाहते हो कि आपका सेल यहाँ पे बना आपका रूट सिस्टम, अगर आप चाहते हो कि आपका सेल यहाँ पे रूट सिस्टम बनाना चालू करे, देन आप क्या करोगे, देन आप यहाँ पे अपना जो हार्मोन होगा उसके अंदर ऑक्सीजन का रेशियो आप रखोगे ज्यादा और साइटोकाइन का रेशियो रखोगे आपका यहाँ पे कम। अगर ऑक्सीजन ज्यादा और साइटोकाइन कम है आपके सामने, देन आपके सेल्स ऑटोमेटिकली रूट सिस्टम आपका बनाना यहाँ पे चालू करते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि एक बॉटनिस्ट या एक लैब टेक्नीशियन सिर्फ शूट या रूट बनाता है, ऐसा नहीं होता। वो दोनों चीजें बनाएगा, लेकिन वो क्या करेगा, वो डिसाइड करेगा कि चलो मुझे पहले बनाना है, रूट बनाना है मुझे। अगर मुझे रूट बनाना होगा, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे सेल में से रूट बनाना है, अगर मुझे रूट सिस्टम यहाँ पे बनाना है, तो व्हाट आई विल डू, ऑक्सीजन ज्यादा रखूंगा और साइटोकाइनिन कम। ये हार्मोन लिक्विड स्टेट में मैं इसमें रखूंगा और इनका लेवल में ऑक्सीजन हाई, साइटोकाइनिन कम में रखता हूँ। सो व्हाट विल हैपन, द रूट सिस्टम विल बी फॉर्मिंग ओवर देयर। एक बार मेरे रूट बन गए, फिर मैं क्या करूंगा, आई विल इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माई साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन का कर दूंगा कम। अगर साइटोकाइनिन ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है, तो वो टाइम पे मेरे जो सेल्स होंगे, दे विल स्टार्ट मेकिंग द शूट सिस्टम। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द लैब एंड दैट इज हाउ यू कैन मेक अ कंप्लीट प्लांट। इस तरीके से आप पूरा के पूरा अपना यहाँ पे प्लांट बना सकते हो। तो ये जो रेशियो आपको मैं बता रहा हूँ, ये रेशियो आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा। व्हेन यू हैव अ हाई रेशियो ऑफ साइटोकाइनिन टू ऑक्सीजन, आपको मिलता है आपका शूट सिस्टम, और जब आपका रेशियो रहेगा हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू साइटोकाइनिन, देन यू विल हैव अ
रूट सिस्टम आपको यहाँ पे बनता हुआ आपको मिलेगा. सो दिस इज समथिंग शुड बी वेरी 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 क्लियर टू यू. क्या ये बात अब आपको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर. Yes, sir. राइट. Yes, sir. Yes, sir. जिन्होंने भी रिपीट करने के लिए बोला था उनको भी एक क्लियर कट यहाँ पे समझ आ रहा है. राइट. सो दिस इज समथिंग यू शुड बी रिमेम्बरिंग. राइट. तो बस आपको ये रेशियो याद रखना है. अगर मुझे शूट चाहिए हाई अमाउंट ऑफ साइटोकाइनेट टू ऑक्सीजन, मुझे शूट बना के देगा. अगर मुझे रूट चाहिए देन हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू साइटोकाइनेट, मुझे यहाँ पे रूट बना के देगा. ठीक है. सो दैट इज व्हाट आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर राइट नाउ. इतना तुम यहाँ पे याद रखना और इसी चीज को करके आप प्लान बना सकते हो. देखो इसका फायदा पता है क्या होता है? अगर आप ऐसे प्लान बना रहे हो ना लैब के अंदर, तो इसके अंदर आप अपने एसेंशियल ट्रेट्स लगा सकते हो. यू कैन एक्चुअली मेक अ प्लान जिसके अंदर आपके डिजायर्ड ट्रेट्स हो. और ऐसे प्लान ये सब करना शॉर्ट टाइम में नहीं होता. इट टेक्स सेवरल इयर्स टू मेक सच प्लान हैपन. बट अगर आप ऐसे प्लान बना लेते हो और अगर उनका समझो कोई कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, तो एक फार्मर को बड़ा फायदा होता है ऐसे प्लांट से. सो आपके जितने भी लैब्स है ना, जितने भी आपके एग्रीकल्चर रिसर्च चलते हैं कंट्री के अंदर, जितने भी आपके एग्रीकल्चर बायोलॉजिस्ट है कंट्री में जो ये काम करते हैं, दे ऑलवेज प्लांट्स कितने टाइम में ये तैयार हो जाते हैं? at least allow me to complete my sentence. So what will be happening over here is all these particular people, what they do now, they actually make sure that they make a plant which will have a strong commercial importance so that a farmer can get benefited over here. And if you want to make such kind of plant, it takes several years because आपको तो पहले line see I'll tell you what are the difficulties in this. जब आप प्लांट बना रहे हो, समझो लेट्स से आप में से कोई एक शिवांशी है या समृद्धि है, इन दोनों ने मिलकर एक प्लांट बनाया लैब के अंदर. राइट. उनका प्लांट लैब में बन गया. आप उस प्लांट को कमर्शियली सेल नहीं कर सकते अभी. आई टेल यू व्हाई तुम लोग उसे नहीं कर सकते. जो प्लांट तुम्हारे लैब में बना होता है ना, तुम्हें उसे टेस्ट करना पड़ता है एक गमले के अंदर कि वो गमले में शो कर रहा है ग्रोथ या नहीं शो कर पा रहा. कई बार क्या होता है कि तुम्हारा प्लांट यहाँ पे बन जाएगा इस कंडीशन के अंदर जहाँ पे उसे आप सब प्रोवाइड कर रहे हो, आप उसे हॉर्मोन्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करो, वहां पे ग्रो कर जाएगा. लेकिन जैसे आपने उसे गमले में डाला, उसने आपने पॉट में डाला, वो आप पे सर्वाइव नहीं कर पाया. इट कैन हैपन. राइट. तो एक होता है वो प्रॉब्लम होती है. दूसरी दिक्कत ये होती है कि समझो अगर वो गमले में सर्वाइव कर गया, उसके बाद नाउ द प्लांट हैज टू सर्वाइव इन द फील्ड. उसको फील्ड में सर्वाइव करना पड़ेगा जहां पे इट हैज टू सर्वाइव इन ऑल द हार्श कंडीशंस ऑफ द एनवायरनमेंट. उसको 3 सीजन को सर्वाइव करना पड़ेगा और 3 सीजन्स में उसे लाइक इट हैज टू ग्रो ओवर देयर. अगर वो चीज होती है सक्सेसफुली, सो दे हैव टू चेक फॉर कपल ऑफ इयर्स. उन्हें 2 साल पे वो टेस्ट करना पड़ता है कि क्या वो सही से रिस्पॉन्ड कर रहा है नहीं कर रहा. समझो तुम्हारा प्लांट जैसे ही मॉनसून आया खत्म हो गया, जैसे तुम्हारा प्लांट विंटर आया सर्वाइव नहीं कर पाया. राइट. सो यू हैव टू एंश्योर दैट योर प्लांट इज ग्रोइंग फॉर कपल ऑफ इयर्स राइट इन द फील्ड. अगर वहां पर सक्सेसफुली ग्रो करता है, देन यू कैन हैव अ कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लांट. देन फिर तुम उसे मार्केट में निकाल सकते हो कि यार ये एक प्लांट है, इसके ये सीड्स है, और देन आप उन्हें फार्मर्स को दे सकते हो. ठीक है. लेकिन वही मैं कह रहा हूँ क्योंकि लाइक इट इज सच अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. Right, that is why it takes several years. So I can roughly tell you it takes around like 5 to 7 years, right, to have such kind of plant to be formed. Right. उसके बाद भी guarantee नहीं होता कि like you are actually getting a form of getting a plant which can be functional in the like field. Right. So it takes a more amount of time. Plants ऐसे plants बनाना मुश्किल time. And हाँ बेटा बोलो. सर हमें प्लांट के शूट और रूट अलग से बना के कंबाइन करनी पड़ेगी? नहीं. आपका अगर यहाँ पे सेल्स में से अगर आप यहाँ पे शूट बना रहा है, राइट, आप इसमें से आप फिर रूट भी आप इंस्टॉल कराओ, इसमें से आप रूट भी आप बना सकते हो. आपको कंबाइन नहीं कराना. समझो आपका एक सेल है, आपने यहाँ पे रूट सिस्टम बनाना चालू कर दिया. राइट. अब अपना हार्मोन का कंसंट्रेशन आप यहाँ पे चेंज कर दो. व्हाट विल हैपन नाउ, इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग द शूट सिस्टम. ठीक है. तो आपको अलग से उन्हें कंबाइन नहीं करना होता. उसी सेल में से, उन्हीं सेल्स में से आपको मिलेगा. You can form the shoot system as well as the root system. तो आपको ये कंबाइन नहीं करना. सेम चीज आप करेंगे, सेम ग्रुप ऑफ सेल्स जो आप करेंगे उनमें से आपका शूट सिस्टम बना सकते हो आप. ठीक है. सो यू डोंट हैव टू सेपरेट दैम. राइट. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. दिस इज समथिंग व्हिच हैज बीन डन. और प्लीज समझो कि ये सब जो किया जाता है उसका बेनिफिट क्या होता है. सो प्लीज अंडरस्टैंड द कमर्शियल बेनिफिट. If you understand the commercial benefit of this, then you can actually understand how important it is to work as an agriculture biologist. ठीक है. इसलिए अगर देखा जाए ना, कभी आप नोटिस करना MBBS BDS के बाद जो सीड्स जो तुम्हारी जाती है ना, वो वेटनरी की जाती है और उसके बाद जाती है एग्रीकल्चर की. ये सबसे पहले तुम्हारी फिल होती है. उसके बाद बाकी हॉर्टिकल्चर, फिशरी, उसमें तो लाइक रहता है, उसमें सीड्स तुम्हें एंड में भी मिल जाएगा. बट दीज आर द सीड्स व्हिच आर लाइक वैल्यूएबल सीड्स, बिकॉज अगेन इफ यू गेट इनटू दिस काइंड ऑफ सेक्टर्स ना, तुम लाइक लैब्स में काम करते हो या इवन यू हैव इंडस्ट्रीज जहाँ पे जाके तुम काम कर सकते हो. ठीक है. So I hope तुम्हें इतनी स्टोरी यहाँ पे समझ आ रही है. I hope this is something which is clear to all of you. फिलहाल यहाँ तक. Yes sir.
ठीक है? मैं याद रखूं ताकि कल आपके सामने जब ये चीजें आए वापस, राइट, at least you know that what are these cells are capable of and what are the ratio of hormone you need to have to make this thing happen. ठीक है? So इतनी चीज आप यहाँ पे याद रखते हो. Now let me just give me a minute. Alright, now if you have any kind of questions, अगर आपके पास अभी कोई question या कोई query है, then आप अपने questions और query आप यहाँ पे पूछ सकते हो and get those things clear. अब question या query